हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 4.1 आपको हल करवाऊंगी। चैप्टर का नाम है दो चरों में रेखिक समीकरण। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखो। ठीक है, देखो हम कैसे लिखेंगे इसको। हम क्या मान लेंगे, माना पेन की कीमत क्या है, x रुपये। ठीक है, और नोटबुक की कीमत क्या मान ली हमने, y रुपये। ठीक है। अब देखो, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझें, अगर मान लो कलम 5 रुपए की आ रही है तो नोटबुक कितने की आएगी, उसकी कीमत की दुगुनी है। इसका मतलब कितने की आएगी, वो 10 की आएगी। तो इसी प्रकार से क्या लिखा, क्या दे रखा है, नोटबुक की कीमत बराबर है 2 पेन की कीमत। ठीक है, नोटबुक की कीमत क्या है, x। ठीक है, और पेन की कीमत क्या है, y थी। क्वेश्चन में क्या है कि नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की क्या है, पेन की कीमत की 2 गुनी है। ओके, तो नोटबुक की कीमत क्या है, x, और ये कितनी आ गई, पेन की कीमत मैंने यहाँ पे y रख दिया, तो x बराबर है 2y। अब 2y को इधर ले आए तो क्या आ गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है। निम्न रेखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करो। प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी क्या करने हैं, हमें लिखने हैं। ओके, देखो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया आपको कि 2x प्लस 3y बराबर है 9.35। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा रेखिक समीकरण क्या दे रखा है, ये वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी हम तुलना करेंगे किसके साथ। देखो बेटा, पहले तो इसको इधर ले आओ, 2x प्लस 3y ये इधर जमा का था, माइनस के 9.35 इक्वल टू 0। अब देखो, एक x के साथ में क्या है, यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है 2, a क्या आ गया 2, b y के साथ में क्या है बेटा b, यानी b कितना आ गया 3, और c के साथ में क्या है माइनस के 9.35। ठीक है, तो ये हमने a b c के रूप में इसका मान हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम बढ़ गए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हम कंपेयर करवाएंगे किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। ठीक है, b की कितनी आ जाएगी, क्योंकि b y के साथ है, यहाँ y के साथ क्या है -5, और c कितना है यहाँ पे -10। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह दिया इसने कि -2x प्लस 3y बराबर है 6। सबसे पहले हम वही करेंगे, क्योंकि हमने किससे कंपेयर करवाना है क्वेश्चन को, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, यानी सारी की सारी वैल्यूज बराबर के निशान के इधर होनी चाहिए। तो अगर 6 इधर जमा का है, उधर जा किसका हो जाएगा, ये घटा का, माइनस के 2x प्लस 3y
-6 बराबर है 0। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखो, ए क्या आ गया -2, बी कितना आ गया 3 और सी कितना आ गया बच्चे, देखो इधर ले आए ना इसको, कितना आ गया -6। ओके क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x = 3y। इसका भी हम वही करेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, फिर इसको किससे कंपेयर करवाना है, ax + by + c = 0। अब देखो वही जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, यहाँ पे क्या है x के साथ में 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1, y के साथ में क्या है -3 यानी b कितना आ गया -3 और c कितना आ गया बेटा यहाँ पे 0। ओके नाउ अब हम मूव कर जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन अगला, 2x = -5y। वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर ले आएंगे, 2x इधर माइनस का 5y है, जब ये इधर आएगा तो जमा का हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x जमा में 5y बराबर है 0। ठीक है, अच्छा अब कंपेयर करो इसको उसी समीकरण के साथ में, ax + by + c = 0। a कितना है 2, b कितना है 5 और बेटा c कितना आ गया यहाँ पे आपका 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 3x जमा में 2 बराबर है 0। अब देखो यहाँ पे 3x, ठीक है, अब y का गुणा यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, y के साथ में 0 का गुना कर देंगे तो क्या बन के आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +2 = 0। ओके अब इसको फिर से कंपेयर करवाएंगे किसके साथ में, ax + by + c = 0। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 0 और c कितना आ गया 2। ओके क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट क्या है, y - 2 = 0। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वहाँ पे y नहीं था तो उसको हमने उसके साथ में हमने 0 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे x नहीं है तो क्या करेंगे, x के साथ में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो फिर से 0 देगा तो उसका हमारे समीकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस y के साथ में क्या है 1y - 2 = 0। इसको फिर से हम कंपेयर करवाएंगे किसके साथ में, इसके साथ में, तो a कितना आ गया यहाँ से 0, b कितना आ गया यहाँ से 1 और c कितना आ गया -2। ओके अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट क्या है, 5 = 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x, इसको इधर ले आती हूँ, -5 बराबर है 0। ओके अब देखो 2x, अब यहाँ पे हमें क्या नहीं दिख रहा, y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y के साथ में क्या है 0 है, +0 × y -5 बराबर है 0। इसको फिर से उसी समीकरण के साथ में, किसके साथ में, ax + by + c बराबर है 0। इसके साथ जब इसकी तुलना करेंगे तो a क्या आएगा 2 आएगा, b क्या आएगा मेरा 0 आएगा और c क्या आएगा -5 आएगा। ओके बेटा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करनी है और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करना है। ओके हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करें क्लास 9वीं का चैप्टर 4.1 शुरू करेंगे, 2 चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, माना पेन की कीमत क्या है x रुपये और नोटबुक की कीमत क्या मान ली हमने y रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो यहाँ हमने लिख ली नोटबुक की कीमत और यहाँ हमने लिख ली पेन की कीमत। अब नोटबुक की कीमत क्या है
पेन की कीमत की 2 गुनी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब नोटबुक की कीमत हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और पेन की कीमत हमने क्या मानी थी, y मानी थी। तो x बराबर है 2y, x माइनस 2y बराबर है 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करो तथा प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान लिखिए। ठीक है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ठीक है, इसको हमने इसके रूप में लिखना है और फिर a, b और c का मान हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। 2x प्लस 3y को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, घटा का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की क्या है 3, c की क्या है माइनस के 9.35। ठीक है,